तो हर हर महादेव, जय श्री लाल धागे सरकार की। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेटेस्ट मेरे साथ जो हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि ये जानकारी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ और इससे आप लोग को ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। बहुत सारी बहनों के मुझे कमेंट आते हैं कि दवा करना ज़रूरी है क्या, दवा लेना ज़रूरी है क्या, क्या घर से संकल्प करने से, घर से दीप आरती करने से भी हमारा अगर हो जाएगा तभी हम जाएंगे धाम पर, और हमको घर से ही होगा तभी हम जाएंगे, उसके पहले हम नहीं जाएंगे। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा होगी, कुछ किया कराया होगा, तो आपको घर से भी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मेडिकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको घर के साथ साथ पूजा पाठ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी होगा। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जब पहली बार दवा लिया था तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट मुझे हुए थे। वो मैंने बहुत बार बता दिया है अपने वीडियोस में। पर इस बार मेरे साथ क्या हुआ ना, आप सभी को पता है जो लोग मेरे से जुड़े हैं बहुत टाइम से, कि मुझे आज से 3-4 महीने पहले जॉइंटिस हुआ था, यानी कि पीलिया, मेरे लीवर में सूजन हो गया था। तो उस दौरान क्या हुआ था ना, बहुत सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन्स मुझे लगे थे और मैं काफ़ी परेशान थी, हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, सब लोग को मालूम है जो लोग मुझसे जुड़े हैं। तो उसमें क्या हुआ था ना कि उसकी वजह से मेरा जो पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो जैसा कि पता है, मैं जब से लाल धागे सरकार से जुड़ी हूँ, मैंने ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं, ना तो मैंने कोई दवाइयाँ ली हैं, ना तो मैं कहीं और गई हूँ, ना तो मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट लिया है, ना मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा जो भी होगा यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा। तो मैंने जो है कि मेरा 3 से 4 महीना हो गया था, मुझे जो है कि डेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। आता तो था हर महीने, बट सिर्फ स्पॉटिंग, मतलब आप समझ सकते हो, सिर्फ स्पॉटिंग आती थी और यहाँ तक कि पैड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये चीज़ है क्या। तो फिर उसके बाद मेरा धाम पे जाना हुआ। ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताई, वहाँ पे मुझे चेक करने को भी दिया गया। उसमें बहुत हल्की लाइन आई थी, वो कोई मान्य नहीं है, वो कुछ ऐसे भी हो सकती है, तो उसका तो कोई मान्य नहीं था। हालांकि वो जब घर पे मैं लेके आई थी किट, उसमें थोड़ी सी लाइन विजिबल हो गई थी मुझे, पर मैं श्योर ही नहीं थी, क्योंकि हर महीने मेरे को बहुत सारे सिम्टम भी आते थे। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम आते थे बहुत सारे, पर मैं श्योर नहीं हो पाती थी, क्योंकि किट में जब भी चेक करती थी तो नेगेटिव आ जाता था। लेकिन धाम पे जो मैंने चेक किया था उसमें हल्की लाइन आई थी। तो उसमें उस समय भी मेरा 2 से 3 महीने यही चला था, हर महीने स्पॉटिंग होती थी। तो डाउट होता था कि कहीं ब्लीडिंग वो तो नहीं है, तो उसी दुविधा में रह गई थी। पर फाइनली मुझे समझ में आ गया और उसके बाद फिर मेरा धाम पे जाना हुआ। धाम पे मैं गई और मेरा धागा भी ख़राब हो गया था, धागा चेंज हुआ, फिर से प्रार्थना वगैरह करी और उसके बाद देखिए मैं वहाँ से आई। और इस महीने जो मैंने दवा ली है, तो दवा का ये एक बेनिफिट मुझे हुआ है कि 4-5 महीने बाद इस महीने मेरा ठीक से आया है, जो है कि टाइम पहले से तो बहुत सही आया है। जो पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ चल हिसाब से इस बार बहुत सही आया है। और हाँ, मेरे जो पीरियड का कलर था वो भी बहुत ख़राब हो चुका था, तो अभी वो भी सही हो गया है। तो दवा का ये बेनिफिट है, इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि दवा कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए हमें दवा जो है कि ज़रूरी है। अगर हमें बुखार होता है, सर्दी होती है या फिर कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि तंत्र मंत्र के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं। तो सबसे पहले दवा के लिए जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे जो हमारा बड़ा उद्देश्य है, दीप आरती पूजा के साथ साथ ये आहार भी लेना, ये उसका इतना ही महत्व है इसका, जितना कि दीप आरती का है और भक्ति का है। तो ये भी बहुत ज़्यादा रोल करता है अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने में। तो हमारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो रही है। मुझे जो ऐसा लगा था, मैं नेगेटिविटी में जा रही थी कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो मुझे इतना तो पता था कि जब से मुझे वहाँ की दवाइयाँ मैंने खाई है, जॉइंटिस की अंग्रेजी दवाइयाँ खाई हैं, उस हिसाब से पानी वगैरह चढ़ा था, मेरा पीरियड जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया था। इतना तो मुझे मालूम था धाम की दवा से सही हो जाएगा, पर जब तक मैंने दवा नहीं खाया था तब तक कुछ सही नहीं था, वैसे ही चल रहा था। लेकिन इस बार मैंने दवा खाया तो इस बार मेरा सही से हुआ है, जो भी होना था पहले से बहुत सही हुआ है। तो दवा जितना असर करेगा, जैसे जैसे दवा खाएंगे वैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर दवा ख़त्म होता है तो वापस से जाएंगे। तो ये दवा का बहुत अहम रोल होता है। आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, जो लोग बोलते हैं घर से होगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो दवा और दुआ दोनों कीजिए। और अगर धाम पे नहीं जा रही हैं, कैसे भी करके
कोशिश कीजिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपने घर से संकल्प लिया, दीप आरती किया, अखंड दीप जलाया, रिजल्ट नहीं आया तो आप कंटिन्यू दवा कीजिए। क्योंकि देखिए अगर कोई बीमारी है तो उसका समाधान दवा से होगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। घर बैठकर पूजा करने से वो चीज़ें ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको पूजा भी करना है, भजन भी करना है, धाम पे भी जाना है, दर्शन भी करना है, रक्षा कवच भी लेना है और ये आहार भी लेना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई हैं उनको रक्षा कवच भी लेना। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं पर रक्षा कवच आहार नहीं लेके आती, कमर का धागा नहीं लेके आती हैं, उससे उनका मिसकैरेज हो जाता। मैंने ये चीज़ें देखी अपने लाइफ में, बहुत सारी बहनों का मिसकैरेज होते हुए देखा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर जुड़े हो तो निरंतर जुड़े रहो पूरी तरीके से। और अगर पॉजिटिव हो जाता है तो तुरंत जाके, और मैंने जिनको सजेस्ट किया था कि आप तुरंत जाके आहार लेके आइए और रक्षा कवच और कमर का धागा, जिन ने ये चालाकी दिखाई और कमर का धागा लेके आई तो वो मिसकैरेज होने से बच गई। और आज 9वां महीना उनका चल रहा है, प्रेग्नेंट होने वाला है, बस 1-2 महीने में बच्चा भी आ जाएगा। वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। तो सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिए। अगर अपने से कुछ चूक हो रही है तो दूसरे से ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ की जानकारी, हमें हर चीज़ का ज्ञान है। अगर कोई आपको सामने से कुछ बता रहा है तो उससे समझिए, सीखिए और उससे भी कुछ लीजिए। लाल धागे सरकार और गुरुदेव तो सब बता ही रहे हैं अपने वीडियो में। गुरुदेव के सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, हर एक बात उनकी सच्ची है गुरुदेव की। और ये दवा का चमत्कार है कि मेरा बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई है, हस्बैंड की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई है और बस रिजल्ट आने की देरी है तो आ जाएगा। उसके लिए हम कंटिन्यू दवा करेंगे। और मेरी गलती थी कि एक बार गई और 1 साल ना जा पाई, तो इसमें लाल धागे सरकार की कोई गलती नहीं है, भैरवनाथ की। क्योंकि मेडिकल इशू है तो उसका समाधान भी दवाई से करना पड़ेगा, दवा दुआ दोनों करना पड़ेगा। नेगेटिव ऊर्जा कम, मेडिकल इशू ज़्यादा है तो दवा तो लेनी ही पड़ेगी। तो दोनों को जो है कि बैलेंस बराबर करके आपको चलना है, क्योंकि उतना ही रोल दवा का भी है जितना रोल दीप आरती का है। ये गुरुदेव भी अपने लाइव में बोलते हैं। तो सभी लोग जाइए, अगर नहीं जा पा रहे हैं 1-2 महीना, 3 महीना देख लीजिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप जाइए धाम पे, दवा लाइए, कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर होगा। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस बार तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा 1 महीने का दवा कंप्लीट हो चुका है और अभी मुझे लग रहा है इस मंथ वापस से मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद हम फिर और इस बार हम फिर से जाने की तैयारी में है कि बस दवा ख़त्म होते में तुरंत जाना है और हमें दवा कंटिन्यू करना है। अभी कुछ दिन तो हम कंटिन्यू करेंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जब प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो निरंतर कोशिश कर रहे हैं, बाकी हरी इच्छा देना ना देना उनके हाथ में। अगर मेरे भाग्य में है तो मैं उसे लेकर रहूँगी, मुझे मिल जाएगा। और पूजा पाठ, दीप आरती तो मैं जला ही रही हूँ, अखंड दीप भी जला रही हूँ। बस प्रभु मेरी तरह मेरी सभी बहनों की लाज रखो और मेरे साथ साथ सबको पॉजिटिव रिजल्ट दो बाबा। सबकी प्रॉब्लम को, कठिनाइयों को, मुश्किलों को दूर करिए। बहुत दुखी है हम लोग और हमारे दुख को, हमारे आंसुओं को समझिए और आपके अलावा हमें कोई नहीं समझ सकता। तो प्रभु आप बहुत दयालु हैं, दीनानाथ, दया कीजिए। चलिए आज के लिए हर हर महादेव। जय श्री लाल धागे सरकार भैरवनाथ आप सभी की मनोकामना